अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे जो है वो डेली रूटीन की कुछ पॉजिटिव आइडियाज़ शेयर करूँगी, जिससे जो है वो आपको मंथली हेक्टिक रूटीन जो है वो नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। आप जो है वो डेली बेसिस पर इन आइडियाज़ को फॉलो करेंगे तो आप मेंटली तौर पर भी आप जो है वो पुरसुकून रहेंगी, आपको जो है वो अच्छी वाइब्स आएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मेरी आदत है ना, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हम टॉवल यूज़ करते हैं तो उसको किल्ली पे हैंग कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब टॉवल यूज़ किया हो उसके बाद जो है ना मैं उसको सनलाइट के सामने डाल देती हूँ। हमारी विंडो लॉन की तरफ है तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है। सनलाइट ना भी हो तो आप बाहर किसी डाइनिंग एरिया में या किसी रैक पे इसको रख दें, ताकि उसके अंदर जो पानी है जो अब्जॉर्ब हुआ है वो सब ख़त्म हो जाए। इससे जो है वो स्मेल दूर हो जाएगी। आप खुद इस चीज़ को फ़ील करेंगे जब मुँह वगैरह धोने के बाद, जब भी टॉवल जो है वो यूज़ होता है उसके बाद उसको ऐसे ही लटका दिया जाए तो एक ही दिन के बाद जो है वो उसमें से स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो स्मेल नहीं आएगी और कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता है इसको करने में, और आप जब दोबारा टॉवल यूज़ करेंगे तो आप अच्छा फ़ील होगा। तो यहाँ पर जो है वो आज मैं ब्रशेज़ वॉश करने लगी थी तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, शायद किसी का भला हो जाए, या अगर किसी के माइंड से जो है वो चीज़ स्किप हुई होती है तो वो दोबारा रिमाइंडर हो जाती है। तो सारे जो घर के ब्रशेज़ थे मेरे रूम के, वो मैंने सारे इकट्ठे किए। यहाँ पर टूथब्रश जो एक्स्ट्रा एक रखा हुआ है मैंने सफाई के लिए, उसको मैंने उठाया। आपने क्या करना है, सिंपली ड्राई ब्रशेज़ के ऊपर जो है ना इस तरह से ब्रश के साथ उसको क्लीन करना है। उससे ये होगा कि नीचे जितने भी बाल जुड़े होंगे या कोई एक्स्ट्रा जो डर्ट वगैरह होगी वो निकल जाती है इजीली। आपने जो है वो दोनों ब्रशेज़ के साथ सेम प्रोसेस करना है। पहले स्लोली स्लोली करना है, फिर थोड़ा जो है वो फास्टली कर लें कि जितने निकल सकते हैं ना आपने उतने निकाल लेने हैं। उसके बाद मैंने सारे जो है वो कॉम्ब्स भी उठा लिए थे और इन सब को जो है अब मैं वॉश करूँगी। आप इनकी बिफ़ोर हालत देख लें किस तरह से है, डर्टी डर्टी से हैं और ये सारा गंद हमारे बालों में जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गर्म पानी ले लेना है। ये बहुत ज़्यादा गर्म था, थोड़ा कम भी हो तो भी चलेगा। और इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू ऐड करना है जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और मैंने इसके अंदर जो है ये सारे डिप कर दिए हैं। ठीक है, ये 5 टू 10 मिनट्स के लिए डिप करने हैं बस। उसके बाद जो है इनको अब मैं निकाल के अंदर ले जाऊँगी। मतलब डिप इसलिए करनी है, वो जितनी उसके अंदर डर्ट होगी या जो भी जो है ना वो हार्ड हुआ होता है, गंदगी नीचे जमा हो के वो सारी सॉफ्ट हो जाएगी। पानी में डिप करने से जर्म्स भी सारे चले जाएंगे और हम इसको जो है वो वॉश कर देंगे। फिर उसके बाद उसी ब्रश के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। अंदर से जो है ना ये फुली क्लीन हो जाएगा। देखें किस तरह से जो वो पहले गंदा था और अब ये साफ़ हो गया। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 5 मिनट लगे थे मुझे एक ब्रश को वॉश करने में, अब इतना टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद जो है अगर ना निकले कुछ, उसको जो है वो हाथों से निकाल लें और बस इस तरह से जो है ना वो दोनों ब्रश आप देख लें किस तरह से नीट एंड क्लीन हो गए हैं। अब जब आप कंघी करेंगे तो आपको जो है ना वो अच्छा फ़ील होगा। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं कोई काम करती हूँ उसके बाद जब उसको मैं उसी चीज़ को यूज़ करती हूँ तो मुझे बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है। आप जो है वो खुश होके बाल कंघी करेंगे। इसी तरह जो है ना बाकी सारे कॉम्ब्स भी कर लिए। पानी में डर्ट देख लें आप कितना ज़्यादा था, ये सारा इन ब्रशेज़ और इन कॉम्ब्स का था। मंथली कर लिया करें, 2 मंथ्स बाद कर लिया करें, जब आपके पास टाइम हो, जब आपको फ़ील हो कि हमने ये काम अब कर लेना चाहिए तब आप कर लें। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई थी। ये जो है ना ब्रश ये वुड का था। मेरे से ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी हुआ नहीं है, तो आई डोंट नो कि ये इस तरह से क्यों हो गया। मैंने गर्म पानी में रखा तो ना ये इस तरह से वाइट वाइट सा हो गया। पहले मैं प्लास्टिक का ही करती थी, 1-2 दफ़ा मैंने वॉश किया है, तो इसके साथ मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं और मैंने भी नहीं सोचा। तो अगर आपके पास है ना इस तरह का, तो आपने उसको नीचे वाला हिस्सा डिप कर लेना है इस तरह से किसी भी चीज़ की मदद के साथ, कि जो एरिया हमने क्लीन करना है ना बस वो पानी में डिप हो, बाहर वाली जो इसकी आउटर लेयर है वो डिप ना हो। उससे भी जो है ना वो अच्छी सारी क्लीनिंग हो जाएगी और ब्रश ख़राब नहीं होगा। और कुछ जगह हमारे घर की ऐसी होती हैं जिनको जो है वो हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, उनकी सफाई का जो है वो ख़्याल नहीं रखते या ख़ुद
भूल भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको काम वो करते नहीं हैं, अक्सर हम भूल भी जाते हैं। तो जहाँ पर अचार वाली बाल्टी पड़ी होती है, तो उस जगह को जो है वो ऑयल गिरता रहता है वहाँ पे जब हम निकालते हैं। तो मैंने उसका ये सॉल्यूशन निकाला है कि मैं सोच रही थी कि अभी इसको कुछ करना चाहिए, तो मैंने मेरे पास ये एक्स्ट्रा शीट पड़ी थी, मैंने ये यहाँ पर बिछा दी बाल्टी के नीचे। उससे ये होगा अगर कोई ड्रॉप्स गिरेंगे भी तो वो शीट पे गिरेंगे, मार्बल गंदी नहीं होगी। अगर आपके पास शीट नहीं है, आप कोई इस तरह का टॉवल या कोई मोटा कपड़ा भी बिछा सकते हैं, जिससे जो ऑयल है ना वो इसके ऊपर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपको इसको वॉश करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा और फिर आप दोबारा बिछाएँगे। तो मैं प्रेफ़र यही करूँगी कि शीट बिछा लें, शीट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इज़िली जो है वो दूसरा कोई कपड़ा भी बिछा सकते हैं। कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद, मंथली, वीकली, ज जब आपको समझ आए आप उसको वॉश कर लें। तो इस तरह से जो है वो जो भी ऑयल होगा तो वो शीट के ऊपर ईज़िली साफ़ हो जाएगा और एक जो है वो नीट एंड क्लीन सी लुक आ जाएगी। उसके बाद जो है ये टिप जो है ये मैं शेयर करने लगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरी मदर इन लॉ ने जो है ना, ये मेरे रूम के जो तकिए थे उनको इस तरह से सेट किया हुआ है, बल्कि पूरे घर के ही ऐसे हैं। तो रुई वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर जो तकिए का कवर है वो चढ़ा दिए, रुई के ऊपर वो चढ़ा हुआ है, उसको नहीं छेड़ना। उसके अलावा जो है वो डबल जो है वो स्टिच करके तकिया उसके ऊपर बटन्स लगा के चढ़ा दिए, इनको हम नहीं उतारते। ये इसके परमानेंट कवर्स हैं, जब वॉश करने हो तो इजीली उतर भी जाते हैं। तो इस तरह से जिन तकियों के ऊपर ये नहीं चढ़ाए हुए, आप देखें ये कितने डर्टी डर्टी फील हो रहे हैं, ये येलो येलो से हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर बालों पे तेल भी लगा होता है तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है वाइट कलर के ऊपर। तो वैसे जो है वो प्रोमिनेंट बहुत होते हैं। तो ये इस तरह से मुझे बड़े पसंद हैं, इनकी स्टिचिंग वगैरह भी। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़िप्स भी लगाई होती हैं, ज़िप्स ख़राब हो जाएँ तो बड़ा मसला होता है। फिर सेफ्टी पिन्स लगा के हम उसको जोड़ते हैं, और या फिर ज़िप न्यू लगानी पड़ती है। तो बटन वाला आइडिया आई थिंक ज़्यादा बेटर है। बटन अगर लगाओ तो आप इज़िली, अगर टूट भी जाए तो आप खुद भी उसको लगा सकते हैं। तो जब वॉश करने हो, जब ज़रूरत हो तो आप नीचे वाले कवर भी उतार के वॉश कर सकते हैं, और ऊपर तो हम चढ़ा ही लेते हैं। चढ़ाने से ये होता है कि तकियों की लुक ख़राब नहीं होती, उनको टाइटनेस मिलती रहती है, और वो जो उनकी शेप है वो भी ठीक रहती है। और हम भी जो है उस जो तकिए डर्टी हुए होते हैं उससे हमें भी छुटकारा रहता है, मेंटली सेटिस्फेक्शन रहती है। अच्छा, जो नेक्स्ट जो है ये तकियों के साथ का ये कवर भी स्टिच किया हुआ है मैट्रेस का। तो ये मैट्रेस के ऊपर चढ़ाया हुआ है, उसके बाद ये मोटी सी चादर है और ये इसके ऊपर बिछाई हुई है। ठीक है, इससे ये होता है कि आप लोग भी ऐसा करें, क्योंकि इससे ये होता है कि बेडशीट जो है ना वो हिलती नहीं है। मैट्रेस थोड़ा-सा जो है उसका कवर जो होता है वो थोड़ा-सा रेशमी-रेशमी टाइप भी होता है, कॉटन का भी हो, लेकिन बेडशीट फिसलती है। तो इस तरह से इसके ऊपर से जो बेडशीट नहीं फिसलती, और कोई भी दाग वगैरह जो अभी मैंने दिखाए हैं, वो भी जो है वो फिर डायरेक्ट मैट्रेस के ऊपर नहीं जाते हैं। और कभी चादर अगर ज़रूरत पड़े, गंदी हो जाए, पानी गिर जाए या कुछ भी इस तरह से होता है, तो हम उसको उतार के जो है वो वॉश भी कर सकते हैं, चाय वगैरह गिर जाए। तो इस तरह से मैट्रेस जो है वो हमारा सेफ़ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। और इसके ऊपर से फिर मैं जो है वो गद्दा उठा के फिर बेडशीट बिछाती हूँ, फिर वो मतलब टाइट हो जाती है, तो उससे जो है ना फिर वो इकट्ठी नहीं होती रोज़-रोज़। अगर हम इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें तो ये औरतों की ही सरदर्दियाँ होती हैं, जो उन्होंने मैनेज करनी होती हैं। अगर हम इनको साथ-साथ ही कर लें तो बाद में हमारे लिए ही जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।